अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भिंडी गोश्त का सालन बनाने की एक बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी। जायका इतना बेहतरीन होगा कि आप जब इसे बनाकर खाएंगे तो वाकई में आपका दिल चाहेगा कि बस खाते ही चले जाएं, पेट भर जाएगा, नीयत नहीं भरेगी। इतनी मज़े की गज़ब की रेसिपी है भिंडी गोश्त बनाने की। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने इसे बनाया है। सबसे पहले सालन बनाने के लिए हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे और इसमें हम भिंडी शामिल कर देंगे। आधा किलो भिंडी है मेरे पास। भिंडी को मैंने इस तरीके से काट लिया और मैंने इसे पहले वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसकी कटिंग की है। और आपने एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भिंडी को वॉश करने के बाद आपने किसी भी स्टेनर में डालकर इसे सुखा लेना है पंखे के नीचे। इस पर पानी लगा हुआ नहीं होना चाहिए, भिंडी गीली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। अब हमने भिंडी को यहाँ पर फ्राई करना है। तो भिंडी को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इससे ये होगा कि भिंडी के अंदर जो एक लेस होती है वो इसकी ख़त्म हो जाएगी और सालन बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए भिंडी को मैंने अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। ये देखें, अब इसमें देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है जैसे एक लेस निकलती है भिंडी की, तो वो नहीं नज़र आनी चाहिए। इतना इसे फ्राई करना है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। सबसे पहले आपने यही काम करना है कि आपने सबसे पहले जिस बर्तन में भी आप सालन बना गए तो पहले भिंडी फ्राई करके निकाल लें। उसके बाद फिर आपने इसमें साबुत गरम मसाले डालने हैं। 2 बड़ी इलायची, दालचीनी का एक टुकड़ा है, 2 से 3 तेज़ पत्ते हैं और साथ में काली मिर्चें ली हैं, 8 से 10 दाने लौंग है, 5 से 6 अदद। ये साबुत खड़े गरम मसाले इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही प्याज लेंगे। 2 दरमियाने साइज़ की रफली कटी हुई प्याज इसमें शामिल कर दी हैं। अब हमने प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज का बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। आपने भी इसी तरह से प्याज को फ्राई करना है। और अब इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। आधा किलो गोश्त है मेरे पास, हड्डी वाला गोश्त है और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है गोश्त को भी, ताकि गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो जाए। इतना इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए गोश्त भी फ्राई होने लगा है। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मज़ीद हमने गोश्त को इसी तरह से भूनते जाना है। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर रही हूँ। 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसे भूनते हुए। अब इसमें नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। इसके साथ ही हल्दी पाउडर इसमें जाएगा आधा चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। नमक और मिर्चें आप अपने पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जितना आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुछ सेकंड्स तक मसाले जलने नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब इसमें मैं डाल गई हूँ दही मैंने आधा कप ली थी, दही इसमें शामिल कर दी है। अब दही के साथ इसे मिक्स करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे गोश्त की अच्छी तरह से। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू इसकी आ गई है। अब हमने इसमें टमाटर शामिल कर देने हैं। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं रफली कटे हुए, ये इसमें डाल दिए। क्योंकि हम भिंडी गोश्त बना गए हैं, इसमें थोड़ा सा खट्टा सा फ्लेवर अच्छा लगता है, इसीलिए दही और टमाटर दोनों आपने डालने हैं। टमाटर की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है। अब मैं इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालूंगी, इतना कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। मैं यहाँ प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसीलिए मैंने पानी का थोड़ा कम इस्तेमाल किया है। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बना गए तो फिर आप इसे 4 से 5 गिलास आप इसमें पानी के शामिल करें और इतना पकाएं कि गोश्त गल जाए अच्छी तरह से। तो चलिए हम प्रेशर लगाएंगे और 15 मिनट के लिए मैं इसे पका गई हूँ। 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है, तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गोश्त यहाँ पर अच्छी तरह से गल चुका है और बस अब हमने इसकी भुनाई अच्छी तरह से करनी है। तो यहाँ पर अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है, तो मैं यहाँ इसका बर्तन चेंज कर लूँगी, क्योंकि बाद में हमने भिंडी भी इसमें शामिल करनी है। भिंडी को तो ऑलमोस्ट फ्राई किया था, तो 2 से 3 मिनट ही लगेंगे मज़ीद पकने में। अगर हम प्रेशर कुकर में ही ढक्कन लगा के पकाएंगे तो भिंडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी खाने में अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर बर्तन चेंज कर लिया है और मैं अभी इसे पतीली में बना गई हूँ।
तो यहाँ मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है। हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से हम इसे भूनते जाएंगे जब तक कि ऑयल इसमें से सेपरेट नहीं हो जाता है। तो यहाँ साइडों पे देखिए थोड़ा थोड़ा सा ऑयल नज़र आने लगा है। अब मैंने इसमें भिंडी शामिल कर दी है, जो मैंने पहले फ्राई कर ली थी भिंडी, और अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक इसकी मज़ीद और इसी तरह से भुनाई कर लेनी है। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सा हमारा भिंडी गोश्त का सालन ये बन के तैयार हो रहा है। देखें ऑयल इसमें अलग से सेपरेट होने लगा है, ये देखें। तो भुनाई अच्छी तरह से करने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे हस्ब ज़रूरत। तो शोरबा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें कम या ज़्यादा बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा शोरबा इसमें अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डाला है। या आप चाहें तो खुश्क भी बना सकते हैं, भिंडी गोश्त बग़ैर पानी के भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा शोरबे वाला सालन इसका ज़्यादा मज़े का लगता है। तो आप लोग ज़रूर इस तरीके से बना के देखें। ये देखें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, सिर्फ़ 1 गिलास ही पानी डाला है। अब इसमें ऊपर से साबुत हरी मिर्चें डाल दी हैं खुशबू के लिए। अब मैं इसे कवर कर दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि भिंडी तो वैसे ही हमारी फ्राई हुई हुई है, तो इसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। 2 मिनट के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू इसकी आ गई है। ये देखें। अब इसमें हम पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे। 1 चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल करना है और इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए भिंडी कितनी देखिए खड़ी खड़ी है एकदम, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि टूट रही हैं। 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया कटा हुआ इसमें शामिल कर देंगे और इसे मिला लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए दिखने में ही कितना लजीज लग रहा है ये सालन। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या फिर बॉयल चावल बना लें, उसके साथ भी ये बहुत ही मज़े का लगता है। और जब आप इसे सर्व करें तो साथ में लीमू ज़रूर रखें, ऊपर से थोड़ा सा लीमू डालकर खाएं। यकीन मानिए खाते खाते आपका पेट ज़रूर भर जाएगा, लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी। दिल चाहेगा कि बस खाते ही चले जाएं। इतना लजीज, इतना जायकेदार सालन ये बनके तैयार होता है। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करें और ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि आप लोगों को भी इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।